में कोई माई का लाल नहीं, आज तक अगर कोई माई का लाल भैया बाप ऐसे होते तो कौन अपने बेटे को आवारा बनने देता, कौन अपने बेटे को गुंडा किसको सिद्ध बनाना है किसको असिद्ध बनाना है वो आपने किया है। ये बड़े सिद्ध वाले हैं और ये असिद्ध वाले हैं। दूर का ढोल सुहावन लागे, बाहर महाराज देवी मैया का मंदिर है वहां कोई न जावे, पर एक बार वैष्णो देवी चढ़ गए तो कहें आज तो पूरा आशीर्वाद मिल गया। कहा मिलो आशीर्वाद, बोला 3 दिन से कमर पकड़ा है महाराज, खूब बढ़िया इलाज करवा रहे हैं। हम वैष्णो देवी के दर्शन से तुम्हें वंचित नहीं करना चाहते, करो, पर यह सिद्धि असिद्धि आंतरिक वस्तु है। तुम असिद्ध हो, तुम अपूर्ण हो, तुम अज्ञानी हो, कहां सिद्धि के पास जा रहे हो? कौन सिद्ध बना देगा तुम्हें? रावण जैसे आदमी को भगवान शंकर जैसा गुरु न बना पाया। आदि अनादि शंकर गुरु महादेव महाराजों को सीखना चाहता ही नहीं था, सबको सिखाता था। चेला जब सीखना न चाहे और चेला सबको सिखाने लगे तो शिवजी जैसे गुरु भी उनको नहीं सिखा सकते। हम आप किस खेत की मूली? जो बच्चा न सीखना चाहे उसको पड़ोसी क्या, माता पिता क्या, दुनिया का कोई आदमी नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये राजी होना तो स्वयं का राजी होना है। मुझे आत्मज्ञानी होना है, मुझे आनंदित होना है, ये चाह मेरी होनी चाहिए। इस दुनिया में कोई माई का लाल नहीं, आज तक अगर कोई माई का लाल भैया बाप ऐसे होते तो कौन अपने बेटे को आवारा बनने देता, कौन अपने बेटे को गुंडा बनने देता, कौन अपने बेटे को बलात्कारी बनने देता, कौन अपने बेटे को चोर बनने देता, अपने संतानों को बुरे कर्म करने देता। अर्थात उनका भी वश नहीं चलता अपने बच्चों के ऊपर। कौन गुरु चाहे कि उसका शिष्य गिरहकट पाकेट मार चोर हो जाए? अर्थात गुरु का भी वश शिष्य पर नहीं चलता। यह सीधी बात, इंडिविजुअल बात है। आप क्या चाहते हो? आपका राजी होना महत्वपूर्ण है। आप राजी नहीं हो कोई कुछ नहीं कर सकता। आप राजी हो तो महाराज पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके भी और बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकते हैं, आनंद आह्लाद से परिचय हो सकता है। सुनने को राजी हो तो सुनाया जा सकता है, परंतु श्रवण को ही राजी ना हो तो कौन सुना सकता है आपको? कौन बता सकता है आपको? इसलिए एकादशी हमें एक ही चीज सिखाती है। पहले महीने में 2 बार, फिर धीरे धीरे अभ्यास। पहले महीने में 2 बार, भाई आज के दिन तो कम से कम पूरी इंद्रियां भगवान के पास रखना, सत्य के विषय में विचार करना, अपने बुद्धत्व के विषय में विचार करना। ठीक है गुरुजी, अब कल भी नहीं ना? नहीं, कल नहीं, बस एक दिन। ठीक, हम देखते हैं, हम कोशिश करते हैं आज। वो 15 दिना में 1 दिन आवे तो कोई करे भी। अब कोई कहते महाराज रोज एकादशी होगी, तो बोले तुम करो, तुम्हारा बाप करो, हम काय वो करें महाराज? रोज एकादशी हमसे काम ना होए, वो रोज एकादशी। इसलिए 15 दिनों में दिया गया। लेकिन जब उस दिन का आनंद आह्लाद और ज्ञान वृद्धि तुम्हारे भीतर होने लगी, मौज आने लगी, शांति उतरने लगे, बोला एकादशी को बड़ा आनंद आता है भगवान के करीब रह करके, जागरण करके, उनका कीर्तन करके। तो बोला फिर चाहिए क्या? शराब पिलाने वालों को शराब इतनी कड़वी होती, और पहली बार जो सिगरेट पिलाते तो जन्म लेके के मैया के पेट से कोई सिगरेट थोड़ी पीता है, पहली बार दोस्तों के बीच में ही पीता है। हमने तो महाराज पेपर काट करके, पेपर रगड़ करके पहली बार पिया। स्कूल में पेपर है ना, पेपर को उसको ऐसे गोल बनाया, फिर देखे ऐसे खींचा, 5 मिनट फांसे महाराज। उसके बाद तो हमारे पिताजी उस स्कूल में हमारे क्लास टीचर थे, जो थौर जमायो महाराज। वही बात तो हम सिगरेट ही भूल गए, दुनिया में भी सिगरेट कुछ होता भी होगा। हमने कहा चलो पेपर से ही छुटकारा हो गया, असली सिगरेट को मुंह लगाने का मौका नहीं मिला, पेपर से ही छुटकारा हो गया। तो हर चीज जो आपके जीवन में आपको आनंदित कर सकता है, उसका ज्ञान धीरे धीरे आपको होने लगेगा। तो किसी दबाव की जरूरत है नहीं। बताया जाए आज के दुनिया में पैसे के लिए किसी को ज्ञान देने की जरूरत है कि 500 का नोट बड़ा है कि 100 का बड़ा है, ये भी बताना पड़ेगा। नहीं, हो सकता है आप लोग बड़े निश्चल आदमी हो, नहीं जानते हो, 10 का नोट दे करके 500 का ले लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा ना, इतने निश्चल है ना। मतलब महाराज जी मौका तो दीजिए, हम 10 का देख के आपसे 500 का ले लेंगे, एक बार मौका तो दो। इतना ज्ञान महाराज हमारे पास भी।
तुम्हारे पैसे के संबंध में आपका ज्ञान है, इसलिए पैसा नष्ट न हो, बर्बाद न हो, अनावश्यक खर्च न हो, इसके लिए आप कितना परिश्रम करते हैं, उसके अर्जन के लिए कितना परिश्रम करते हैं। वैसे ही जिस दिन परम धन आत्मज्ञान के विषय में आपका ज्ञान पक्का हो जाए कि इस धन के बिना परम आनंद तो नहीं पाया जा सकता, फिर उसको पाने के लिए किसी गुरु को कहने की जरूरत है, किसी को डंडा लेकर के पशु की तरह चराने की जरूरत है कि खुद ही करेगा वो। जैसे सारी दुनिया आज काम के पीछे दौड़ रहा है, पैसे के पीछे दौड़ रहा है, प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ रहा है, सारा संसार दौड़ रहा है, किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, बिना कहे दौड़ रहे हैं। 5 साल का बच्चा हुआ, सब समझ में उसको आ गया कि मम्मी के पर्स से चुराऊं कि पापा के पैंट के पॉकेट से चुराऊं, इतना ज्ञान उसको भी है। माल चाहिए कहीं से भी, वो ज्ञान 5 वर्ष में बढ़ गया। और जब आत्मज्ञान की बात करते हैं बच्चों के लिए तो माता पिता कहते हैं महाराज जी अभी तो छोटा है, खेलने खाने का उम्र है। और हमने कई बार कहा है खेलेगा तुम्हारी इज्जत से और खाएगा तुम्हारा प्राण। ऐसी संतानें जन्म दोगे तो खेलेगा तुम्हारी प्रतिष्ठा से। संस्कार विहीन संतानें तुम्हारे लिए ही सबसे बड़ा जीवन का तनाव का और हेडेक का कारण बनने वाली है, किसी और के लिए नहीं, सबसे पहले तुम्हारे लिए। परंतु एकेडमिक क्वालिफिकेशन के पीछे पागल ये दुनिया और विशेषकर हमारा भारत, अंग्रेजों की बनाई शिक्षा नीति, मैकोले के द्वारा दिया गया भारत को भ्रष्ट करने का उपाय, हम उसी में परेशान हैं। थोड़ा सा कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेकर के आया, हेड पैंट टोपी लगा करके आया तो हम झुक जाते हैं, सर आए हैं। काय बात का सर? खाक के सर हो तुम? किस बात के सर हो? सर तुम्हारा है नहीं, सर कहां से हो गए? सर में भरा है भूसा, सर में भरे हैं तुम्हारे पैसे, सर में भरे हैं तुम्हारे अन्याय, सर में भरे हैं अत्याचार, सर में भरा है अभाव, सर में भरा है दुख, सर में भरा है लोभ, काम, क्रोध, मनमोह, लोभ, मात्सर्य। देयर आर 6 कॉम्प्लेक्सेस, 6 कॉम्प्लेक्स हैं इस दुनिया में। वो 6 के 6 तुम्हारे सर में भरे हुए हैं और तुमको सर कहा जा रहा है। ये ऐसे सर कहां से पैदा हो गए? सर, और सर का तो मतलब इतना ही है, बस थोड़ा बहुत जो पढ़ा, थोड़ी फिजिक्स, थोड़ी केमिस्ट्री, थोड़ा जियो, थोड़ा बायो, कुछ भी थोड़ा हो गया, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, सर। सर तो उसको कहो जो इस जीवन में कल जिसको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मिलनी हो या प्राइम मिनिस्टर की मिलनी हो, भगवान राम को क्या मिलना है? राज्य। क्या मिलना है? प्रिंस बनने वाले हैं ना, प्रिंस, राजकुमार बनने वाले हैं। और क्या हो गया रातों रात? तो रो रहे होंगे बहुत, बर्बाद हो गए, हम डिप्रेशन में चले गए। नहीं, जिन राम की आप पूजा करते हैं उनका तो रातों रात सब लुट गया। अभी रात में नाम आए कि फलाने स्टेट पे चीफ मिनिस्टर के रूप में इनका नाम तय हो गया। पूरा कुर्ता उर्ता सिला गया, कोट पैंट सिला गए और रात को बोला कि आपको पार्टी से बाहर निकाला जाता है। महाराज न कूद के आत्महत्या कर ले तो हमको बताना कि अब जीना क्या है। पर भगवान राम कल बनना है प्रिंस, राजकुमार। रातों रात सब मामले बिगड़ गए। पर जब अपनी मां पूछती है कौशल्या, अरे तुम्हारे पिता कैसे दे सकते हैं बिना मां से पूछे तुम्हें वनवास? कहीं मां से पूछ लिया है? कौन मां? मतलब वही जो बचपन में मुझे दूध पिलाती थी, कई कई, वो मेरी मां है। और मां तो बेकार नाराज हो रही है। बोला क्यों? बोला पिता दीन मोहि कानन राजू। ये अयोध्या छोटी सी है ना। तो पिताजी ने कहा राम बड़ा है, बड़े बेटे को इतना छोटा राज्य, तो पूरा यहां से लेके लंका तक जितना बड़ा वन है, जंगल है, इस सब का राजा मैं आज से राम को बनाता हूं। तो हमारे पिता ने हमको बड़ा राजा बना दिया। है ऐसा पॉजिटिविटी किसी के अंदर में? राम के पूजा करने वाले लोग, लोभी लंपट लोग, पूजा राम की और चाहत
दिन रात काम की, पूजा राम की, और केवल गुलामी वृत्तियों की, काम, क्रोध, मत, मोह, लोभ, ईर्ष्या, फिर भी राम की पूजा। क्या कभी विचार नहीं करते? तो हमारे देश में ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि उन एकेडमिक क्वालिफाइड लोगों को श्रेष्ठ मान लिया गया। हमारा देश संस्कारों से श्रेष्ठ था। ये सनातन भूमि संस्कारों और धर्म पालन में जो प्रवीण होता उसे हम ऋषि कहते, उसे हम संत कहते, गुरु कहते, महर्षि कहते। हम उनका पूजा करते, उनकी आराधना करते, उनको नमन करते। परंतु बाद में प्रायोरिटीज बदली। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताका थैया। रुपया का दौर आया और उसके बाद ज्ञान की अवहेलना हो गई। अच्छा चलो, रुपया का दौर आया और रुपया सबको मिल जाए, इसमें बुराई भी क्या है? अगर सभी लोग अरबपति हो जाएं, खरबपति हो जाएं, इसमें बुराई भी क्या है? मैं तो चाहता हूं कि इस पृथ्वी पर जितने भी धन है बांट दिए जाएं सबके बीच में। इतना धन है महाराज, इतना धन है कि उतनी जनसंख्या नहीं। ठीक ठाक सब में बांट दिया जाए तो सब महाराज अरबपति हो जाएंगे। हिसाब बता दे रहा हूं आपको। जितने खनिज हैं, जितने रुपए हैं, जितने, पर वितरण सही नहीं है, उसके कारण तकलीफें। तो हम तो चाहते हैं धन सबके पास हो जाए, परंतु धन की अगर केवल बात हो तो अयोध्या में केवल एक स्वर्ण की छोटी सी घर थी, कनक भवन। अयोध्या गए आप सब? अयोध्या गए? वहां कनक भवन है ना, कनक भवन सरकार, कनक भवन बिहारी सरकार का दर्शन। हाँ, कई माता ने सीता माता को मुंह दिखाई में दिया था। पूरी अयोध्या में केवल एक सोने का घर है, छोटा सा, और लंका पूरा सोने का है। तो धन की दृष्टि से बड़ा कौन है? बोलो। भारत और अमेरिका जैसी हालत है। भारत अमेरिका से कम धनवान हो सकता है, चाइना से कम धनवान हो सकता है, जर्मनी नंबर 2 की इकोनॉमी है, उससे भी कम धनवान हो सकता है, पर भारत विश्व गुरु इसलिए कहलाता था कि भारत ज्ञान के मामले में सबसे ऊपर था, इसलिए विश्व गुरु कहलाता था। संस्कार थे हमारे पास, ज्ञान था हमारे पास, केवल इकोनॉमी नहीं थी। इकोनॉमी तो कोई भी लेके बैठ जाए, रावण लेके बैठा था। दशरथ जी उतने बड़े राजा नहीं थे जितना बड़ा रावण था। दशरथ जी को कभी कभी कनक भवन में जाते थे कैकेयी के पास, और रावण तो महाराज नाली में जहां बैठता था वहां भी सोने का ही था, ईंट फीट सब सोने के ही लगे थे। तो धनवान तो वो था। तो हम तो चाहते हैं सभी धनवान हो जाए, पर क्या धन जैसे रावण को व्याकुल करके रखा, बेचैन करके रखा, और अंत में क्या हुआ? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। न कोई बेटा बचा, न कोई नाती बचा, न कोई पोता बचा, खानदान सहित खत्म हो गया महाराज। ऐसा धन किस काम का? और ऐसा झूठा अभिमान किस काम का? और ऐसा एकेडमिक क्वालिफिकेशन किस काम का? रावण भी क्वालिफाइड था पर एकेडमिक था। वेद पढ़े थे, रटा था, बोल सकता था, पर समझता नहीं था, अपनाता नहीं था। तो पढ़ लो, रट लो। वो जैसे टटपूजिए की तरह 2-4 लोग अंग्रेजी सीख लेते हैं, उसके बाद टेंशन में मरी जा रही। क्या होगा? बहुत डिप्रेशन है मुझे, मेरा काउंसलिंग चल रहा है। तो अंग्रेजी बोल रहे हो तुम, तो बहुत बड़े आदमी होगी। बोला महाराज डिप्रेशन का अंग्रेजी से क्या संबंध है? क्यों? हमारे भारत में तो यही समझा जाता था, थोड़ा कोट पैंट और अंग्रेजी जहां कोई बोला हो रहा है जेंटलमैन आ गए। अब बाबूजी और दादाजी धोती पहन करके, पगड़ी बांध करके, खेती करके अब मक्का और ज्वार खिला रहे हैं तुम्हें, तो वो जेंटलमैन नहीं है। वो जो क्लर्क की कुर्सी पर बैठ करके कोट पैंट पहन करके बिस्लेरी का पानी पी रहा है और गरीबों का खून बिना छाने पी जा रहा है घूस ले लेके, वो जेंटलमैन है तुम्हारे लिए। ये तुम्हारी परिभाषाएं हैं, ये डेफिनेशन है एक सभ्य समाज का, और इसी के पीछे हम भाग रहे हैं, इसी समाज की परिकल्पना कर रहे हैं। अगर तुम्हें भीड़ में भाड़ नहीं बनना है, भीड़ और भाड़, अगर भाड़ नहीं बनना चाहते तो राह अलग चुनो, ज्ञान का, संस्कार का, संस्कृति का। डिब्बे बंद खाने, उससे बढ़िया खेतों में उपजा हुआ
गैया के गोबर से, उस खाद से बना हुआ अन्न मिल जाए तो महाराज किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी आदमी को। पर ये पेस्टिसाइड्स, ये यूरिया, ये कीटनाशक, ये जहर डाल डाल के सारा अन्न जहर हो गया। जितने दूध बन रहे हैं, सिंथेटिक दूध बन रहे हैं, सिंथेटिक मिठाइयां बन रही हैं, सिंथेटिक कपड़े पहन रहे हो, तुम्हारे जीने के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। पर हम भी कैसे टट्टू हैं, अनपढ़ टट्टू, तोता, मरे जा रहे हैं उसी क्रम में। हम मरे और वही बक्सा, वही बैग अपने बेटे के कंधे पे डाल दिया। थोड़ी रहम करो अपने बच्चों पर। माता पिता को इतने कसाई मत बनो। जैसी जिंदगी तुम्हें मिली है, कम से कम वो जिंदगी अपने बच्चों को तो मत दो। कौन है यहां जो कह सकता है हाथ उठा करके आई एम ब्लिसफुल पर्सनालिटी, मुझे आनंद है महाराज, हर पल आनंद है, चाह गई चिंता गई मनुआ भई बेपरवाह, और जिनको कछु नहीं चाहिए वही साहन के साथ। कौन है समैया का लाल? सब अभाव में मर रहे हैं, किसी के प्रभाव में मर रहे हैं, कोई बुरे स्वभाव से मर रहा है। चारों तरफ अभाव अभाव अभाव, यंत्र यंत्र यंत्र, मशीने मशीने मशीने, पर जीवन नहीं है, प्रेम नहीं है। सब है पर प्रेम नहीं। बटन से सब दबा के सब काम हो सकते हैं, पर आनंद नहीं है हृदय में। बड़ी दुख है। चूंकि मैं डेटा निकाल के देता हूं इसलिए इतना जोर से बोलता हूं। ये डेटा है, मैंने पहले ही बताया, 74% भारतीय मेंटल एंजाइटी के शिकार, 88% पूरे विश्व में लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार, 90% तो अकेले थोड़ा ना थोड़ा मेंटल, थोड़ा सा अमेरिका में अकेले। भाई इतना यंत्र है, इतने पैसे हैं, इतनी पढ़ाई है, तो एक ही सब क्यों रहा? सामान बढ़े, पैसा बढ़े, पढ़ाई बढ़े तो मनुष्य का आनंद भी बढ़ना चाहिए। तो तनाव क्यों बढ़ रहा है? डिप्रेशन क्यों आ रहे हैं? अलगाव क्यों हो रहा है? और अगर तुम ना सोचे तो कौन सोचेगा? बच्चे तुमने पैदा किए। केवल जिम्मेवारी बसों की तरह ये नहीं है कि 2 BHK का फ्लैट, एक शादी और एक कहीं से प्राइवेट नौकरी, एक दुकान खोल के दे दो। महाराज जी हमारा बच्चा था, हम तो सेटल कर दिए। सेटल कर दिए? मेंटल हो गया? पूछो तो एक बार, सेटल है कि मेंटल है? सेटलमेंट की कैसी गंदी परिभाषा बना ली भारतीयों ने। एक दुकान, एक छोटा सा मकान, थोड़े रुपये, और सेटल हो गया। और सारा जिंदगी डिप्रेशन का दवाई खा रहा है डॉक्टरों के पास जा जाके, और कह रहे सेटल कर दिया। माता पिता का यही कर्तव्य था, सेटल करने का। माता पिता का कर्तव्य था एक ऐसा संतान जो स्वयं तो आनंदित रहे ही, उसके संसर्ग में उससे जो जुड़ जाए, वो जिधर से निकल जाए, जिस रास्ते से तू निकले वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमलाहट सोते भाग्य जगाए। एक तू ही धनवान है प्यारे, बाकी सब कंगाल। ऐसा बेटा बनाना था, ऐसी बिटिया बनानी थी, ऐसी शिक्षा उन्हें देनी थी, ऐसा ज्ञान उन्हें देना था। नहीं दिया। मुझे प्रतीत है आपको बुरा लगता होगा, खराब लगता होगा सुन के, विरोध भी उत्पन्न होता होगा। ये आदमी हम लोगों को बुरा बोल रहा है। हम काहे को आपको बुरा बोलेंगे? आप सोचो तो कि आपने किया क्या है। क्या करें, पूरा समाज ऐसा है तो हम अकेले कैसे? समाज? किस बात का समाज? किस बात का समाज? तुम्हारे आनंद के बीच समाज कहां? तुम्हारे ज्ञान के बीच समाज कहां? समाज की चिंता कभी श्री कृष्ण ने नहीं की। पूरा का पूरा कुनबा श्री कृष्ण के विरुद्ध में था। श्री कृष्ण एक द्वारिका में 3 तरफ से घिरे हुए समुद्र जाके रह इसलिए रहे थे कि पूरी दुनिया में सारे लोग विरोधी हो गए थे उनके। समाज कहां था उनके साथ? तो श्री कृष्ण ने कभी समाज की चिंता नहीं की। कभी भगवान राम ने समाज की चिंता नहीं की। तुम क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग, मरे जा रहे हो। फूफा क्या कहेंगे, बड़ी बुआ क्या कहेंगी, अरे वो वाले रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो तो खुद ही मर रहा है, वो क्या बोलेगा।
उसकी हालत पूछ लोगे अगर धीरे से तो खुद ही मरमरा रहा होगा भीतर में, भले ऊपर से ऐसे करके चला, कैसे हो? बहुत अच्छे। जैसे दोस्त लोग मिलते हैं ना, बोलोगे हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन, आई एम फाइन। अबे कुछ फाइन नहीं है तुम्हारा, बुद्धि तुम्हारी खराब हो गई है, मरे जा रहे हो, कर्ज के मारे दबे हुए हो, झूठ बोल के आ रहे हो। अभी बॉस ने जुटियाया है तुमको, अभी आई एम फाइन। फ्रॉडों का पूरा जमात जो गम है वो भी व्यक्त नहीं कर पा रहे, उस गम को कम करने का उपाय ज्ञान है वो भी प्राप्त नहीं कर पा रहे। ये झूठी जिंदगी, एक ही तो जिंदगी मिली है, 70 ईयर्स जियोगे अगर सब ठीक ठाक रहा था। कलिकाल में अब 70 साल काफी है। वैसे हर आदमी को लगता है कि दुनिया मरेगा, हमको थोड़ी मरना है। हर आदमी को लगता है कि हमको थोड़ी मरना है, कि मौत तो फालतू बात मत किया करिए इसे मृत्यु का। अगर कहीं हंसी मजाक हो रहा है, कोई मौत की बात है, क्या बेकार अशुभ बात। अशुभ सबसे शुभ यही, जो पक्का है वो अशुभ है, और जो पक्का नहीं है वो शुभ है। धन तुम्हारे पास टिकेगा नहीं, शुभ है। पद में तुम भूतपूर्व हो जाओगे कुछ ही दिन के बाद, भूपू, वो शुभ है। और जो होना ही है वो अशुभ है, मौत अशुभ है। और मौत का नाम ले तो आदमी डर जाता है भीतर से, महाराज जी सम्मत हमको, अपना दिल धड़कने लगता है। नहीं, दिल तो इतने रुक जाएगा, धड़केगा कहां से? तो रुकने वाला, धड़केगा कहां से? तो जो होना है उसके संदर्भ में पूर्ण जागरण न होने के कारण मनुष्य भयभीत रहता है। और डरा हुआ आदमी किस काम का है? मनुष्य हो के अगर डर रहा है कोई, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। मनुष्य निर्भय होने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। भगवान ने क्या कहा? रामचरितमानस में क्या कहा गया? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, मम एवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान तो कह रहे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन, जागृत, ज्ञानवंत, अमल, कोई मलिनता नहीं है, सहज सुख राशि, स्पॉन्टेनियस, सुख लाने की जरूरत नहीं है, सहज। जो मनुष्य के रूप में आया वो सहज ही सुख का राशि है। तो या तो रामायण झूठी है या तुम झूठे हो। नहीं तो रामायण तो बड़ी मानते हो। कहां जा रहे हैं? नवाह परायण में जा रहे हैं महाराज। काहे को जा रहे हो भैया? सुनना कुछ है नहीं, समझना कुछ है नहीं, जीना कुछ है नहीं। नवाह परायण दुबला हुआ जा रहा है तुम्हारे बिना। तुम न जाओगे तो रामायण न होगा। एहसान कर रहे हो रामायण के ऊपर में। आज किसी ने कहा महाराज जी गीता जयंती थी, आपने कुछ बोला नहीं, हमकी गीता दुबला हो गया हो। आज हमने गीता के विषय में बोला नहीं तो गीता आज जो है ना 700 श्लोक से 300 का हो गया। अपने महाराज जी कुछ बोले नहीं हमारे बारे में। अरे हम गीता के विषय में बोले न बोले, गीता को क्या फर्क पड़ता है? बल्कि गीता के तरफ हमारी दृष्टि चली जाए तो मैं गीत गाता हुआ यह पूरा जीवन जी सकता हूं। ये मुझे विश्वास है कि उस गीता का एक बार अध्ययन कर लो, एक बार पढ़ लो तो जीवन गीत गाता हुआ गुजरेगा, संगीत से निकल जाएगा पूरा जीवन। बाकी हम गीता देखें ना देखें, गीता पर क्या प्रभाव है? महाराज जी गीता के विषय में आपने पूछना, गीता बुरा मान जाएंगे, तुम गीता बुरा नहीं मानेंगे, तुम्हारा जीवन बुरा गीता के बिना। तो ये कुछ तथ्य हैं, इन तथ्यों को स्वीकारिए। और धर्म अगर बदनाम है पूरी दुनिया में आज, मानने वाले ही कितने हैं? 2 कोटि, इतने से लोग मानते हैं यार धर्म। नास्तिक आस्तिक की संख्या गिनो कितनी है, फिर कितने मत हैं पहले ये गिनो। क्रिश्चियनिटी कितने मानते हैं, इस्लाम कितने मानते हैं, हिंदू कितना मानते हैं, बुद्ध को कितना मानते हैं, ये सब जोड़ो, हिब्रू कितने हैं। फिर इनके भीतर भी अब जो इधर मानते हैं, अब अपने बीच में देखो,
ये संप्रदाय, वो संप्रदाय, वो संप्रदाय, वो संप्रदाय, वो संप्रदाय, ये उप संप्रदाय, उसके उप संप्रदाय, उसके उप संप्रदाय। तुम्हारी संख्या कितनी? ऐसे धर्म का सीधा अर्थ है स्वयं बचो, बढ़ो, वृद्धि प्राप्त हो, और इस संसार में जो भी मिले उसको भी बचने और बढ़ने का मार्ग दो और उसको भी सहयोग करो। दिस इज रियल धर्म, ह्यूमैनिटी। और ये सनातन में ही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः वसुधैव कुटुंबकम। ये वो धर्म है, ये वो संस्कृति है जो कहती है पूरी वसुधा हमारा परिवार है। इसलिए हम गौरव करते हैं। पर जिसको पता ही नहीं वो भी कहे खाली एक झंडा लेकर के हमको गौरव। किस बात का गौरव है तुमको? नहीं, इधर आओ, किस बात का गौरव है जरा समझाओ तो। सनातन की परिभाषा दो, धर्म की परिभाषा दो। तुम्हारे जीवन में धर्म कितना है ये बताओ। कई बात का तुमको गौरव है? झूठे फ्रॉड लोग। गौरव उसी का हो सकता है जिसने समझा हो, जिसने जिया हो, जिसने जाना हो, जिसके पास बोध हो। ये गौरव करने वाले लोग नहीं हैं। इनका गौरव कोई गौरव नहीं लाएगा। इनका गौरव कौरव की तरह है। कौरव को भी गौरव था। दुर्योधन क्या बोलता था? बहुरूपिया क्या रूप दिखा रहा है, पकड़ो इसको जेल में डालो। बताओ, भगवान अपना रूप दिखा रहे हैं। अर्जुन देख करके थरथरा गया। दुर्योधन कह रहा है इसको बंद करो। दुर्योधन नहीं डरा। दुर्योधन को आदमी डरपोक बोलता है। बताओ, भगवान ने अपने विराट रूप दिखाए, उसी विराट रूप को देख करके अर्जुन ने महाराज हमसे नहीं देखा जा रहा है। और वहां जब विराट रूप दिखाया तो बहुरूपिया का रूप बना है रावण के जैसा, 10 कंधर। अब बताओ दुर्योधन का साहस कितना होगा। तो भगवान ने रूप दिखाया पर दुर्योधन को समझ नहीं है। और समझ नहीं है तो भगवान, ईश्वर, धर्म, शास्त्र कुछ भी तुम्हारे सामने हो, उसका कोई उपाय, कोई उसका प्रयोग तुम जीवन में नहीं कर सकते। कोई लाभ नहीं है। धर्म भय से मुक्ति देता है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम धर्म करते हुए भी डरते रहते हैं। 90% धार्मिक लोग महाडरपोक हैं। अरे आरती, महाराज जी बायां हाथ से आरती छू दिए, कहीं भगवान कुछ हो तो नहीं जाएगा, हार्ट अटैक तो नहीं जाएगा। चुप है। बायां हाथ से, बायां भी तेरा दायां भी तेरा। पहले अक्षत चढ़ाया कि पहले रोली चढ़ाया, पहले बोली चढ़ाया कि क्या किया? इतना क्यों डरते हो? महाराज जी नवरात्रि में गलती हो गया, कहीं हमारे दुकान में आग तो नहीं लग जाएगा। अरे दुर्गा माँ का और कोई काम नहीं है लुकाठी लेके आग लगाने तुम्हारे दुकान में। उनको सब काम खत्म है दुनिया को। दुर्गा दुर्गति नाशनी, उनका नाम है दुर्गति नाश करने वाली। ये कैसे भयभीत लोग हैं। इनके से पूछो तो कहेंगे महाराज जी हमारे जो पिताजी है ना बड़े धार्मिक हैं। कैसा बताइए और कुछ? सुबह महाराज जी 2.5 घंटा जब तक पूजा नहीं करते तब तक पानी नहीं पीते। और कुछ बताइए? महाराज जी PWD विभाग में है, बड़े अधिकारी। और कुछ बताइए? और घर कहाँ कहाँ है? महाराज जी बंबई में एक है, एक दिल्ली में है, और ऐसे एक न्यूयॉर्क में भी बनाने की चर्चा चल रही है। कहां से लाए? किसका खून चूसी? तथाकथित धार्मिक महोदय कहां बने वो खून चूसवा? उसका नाम क्या बोलते उसको? नहीं वो इंग्लिश में वैम्पायर। बोलो, निर्लज्जता की भी हद होती है भाई। तुम्हारी सैलरी है 50,000 की, कहां से बनाया घर न्यूयॉर्क में? बताते नहीं। हा? और बैठ के नमो 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 पूजा कर रहे हो यहां पर। तुम्हारा बेटा बेटी तुमको नहीं समझता होगा कि हमारा बाप भ्रष्ट है। और यही नियम है कि भ्रष्टाचार करो लेकिन वहां पर जाके खाली नमो नमो करो तो काम बन जाएगा। भ्रष्टाचारियों की जमात है ये। धार्मिक कहते हो अपने आप को? ये धर्म है।
इज इट धर्म? इसलिए सत्य पर जीने का साहस होना चाहिए। हमसे पूछो कि आप कहां से इतना कमाए? सब महाराज इनकम टैक्स में है, देख लो, देख लो। और इतना नहीं कमाए हैं, कोई खरबों अरबों रुपया हमारे पास नहीं है। लाडली प्रसादम भी चले तो महाराज जुगाड़ करना पड़ता है इनको। अब यह लाडली प्रसादम में आज 100 लोग हैं, सबको खिलाना। हमारा तो काम है खाली ऑर्डर देना, बाकी ये समझे क्या करें। पर चलेगा, आनंद है, आह्लाद है, मस्ती। दुनिया में लोग यही कर रहे हैं, इसलिए हम भी यही कर रहे हैं, तो फिर कम से कम धार्मिक कहना तो छोड़ दीजिए, इसको तो बख्श दीजिए। 1-8% धार्मिक लोग रहने दीजिए, सच्चे लोगों को। वो तमगा काहे छीन के चल रहे हो? ले लियो ऐसे जैसे पुरस्कार मिलता है, इस साल का अवार्ड लेके बैठे हुए हो, सनातन रत्न, धर्म रत्न। एक अवार्ड शो करें, उसमें तो महाराज 10 लाख 50 लाख रुपया कमाएं। बताओ, सम्मान कर रहे हैं लोगों को। सम्मान कर ही इसलिए रहे हैं जोड़ जाड़ के कि बचेगा कितना। ये सम्मान उद्देश्य क्या है? सम्मान करना या माल कमाना? अरे बोलते नहीं। वो तो बढ़िया अमिताभ बच्चन ही था वो नमकहलाल में। आपका तो लगता है बस यही सपना कि राम नाम जपना, पराया माल अपना। उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारे सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में। अब दोबारा तुम आओगे ना सुनने हमसे? बाप रे बाप, हम वृंदावन आए थे महाराज, हम तो सोचे कि आज क्या होगा, ये बड़ा खतरनाक आदमी, जो लाया होगा उसका कलर पकड़ोगे तो तू ही लाया था, और तुझे वृंदावन में कहीं जगह नहीं मिली थी। महाराज खुले बाप के सामने लाकर बिठा दिया। गरज रहा है ऐसे ही, पर मंगल तो ऐसे ही होगा। जितनी जल्दी स्वीकृति हो जाएगी जीवन में, आनंदित हो जाओगे। लोगों का भय हट जाएगा, लोग क्या कहेंगे, झूठ की जो पूरा एक संस्कृति बना के रखी उससे मिट जाओ। कपड़े हैं तो कपड़े हैं, धोती है तो धोती है, पैसा नहीं है तो नहीं है। जब कार थी तो कार है, साइकिल है तो साइकिल है, तुम्हारे बाप की है, अभी साइकिल ही है। बताओ हम कैसे करें बताइए? हम कार पर चले हुए हैं, मोटरसाइकिल पर चलेंगे तो लोग क्या करेंगे? हम आत्महत्या अभी कर ले, जहर न मिले तो हमसे मांग। ऐसा आदमी पृथ्वी पर न रहे, ज्यादा अच्छा, बढ़िया। जब थी हाथी घोड़ा कार तब उस पर चढ़े मिले, आज नहीं है तो पैदल चल रहे हैं शानो शौकत के साथ। क्या बोला ठाकुर जी को तब वो मर्जी थी, आज ठाकुर जी की ये मर्जी, मौज आजिए। ये भी इतना भी समझ जिसके पीछे वो भी धार्मिक है। क्या करें महाराज जी, कर्ज ले लेके मेंटेन कर रहा हूं, भीतर से खोखला हो चुका। काहे खोखला हो गए हो? खोखला जो है सामने कह दो रिश्तेदारों को, रिश्तेदार कहें अरे जीजा जी आजकल आपका थोड़ा स्टैंडर्ड, हाँ वो उस समय काम बहुत अच्छा चल रहा था, आजकल थोड़ा कम है और मैंने भी थोड़ा आराम करने का सोचा है, लेकिन दाल रोटी चल रही है बेटा, तुम चिंता मत करो। तुम खाए नहीं सुबह नाश्ता? उसी से पूछो रिश्तेदार से, सुबह नहीं मिला क्या, भूखे हो क्या? जो था मिला ना, हाँ तो बस चल निकल, घर निकल, राह देख अपना। तुम उसको दिखा रहे, वो तुमको दिखा रहा है। दोनों नंगे एक दूसरे को नंगा दिख न जाए इसके लिए डर डर के जी रहे। इससे तो बढ़िया दोनों नंगे सामने आ जाए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? ये जिंदगी ज्यादा अच्छा है। और इतना साहस धार्मिक व्यक्ति के भीतर ही हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी, नो स्पिरिचुअलिज्म। इज्म बहुत खतरनाक है, जब जब इज्म आया खतरनाक हो गया। मौलिक रूप से मैं आध्यात्म की बात, अध्ययन धन आत्मा, जिसने आत्मा की विद्या को पढ़ा हो। और विद्या क्या है हमारे यहां? साविद्या या विमुक्त। ये विद्या वह है जो हमें जीते जी मुक्ति प्रदान करती है।
स्वतंत्रता, लिबर्टी, तितली की तरह उड़ते हुए मौज में, मस्ती में, कोई छुपते छुपाते नहीं। झूठों को बड़ा परेशानी, झूठ आज क्या बोले हैं कल याद रखना है। आज जिसको महाराज मंगल को भी वही बोलना है, गुरुवार को भी वही बोलना है, तो उसको क्या क्या चिंता है कि अचानक मुंह से क्या निकल जाए। पर झूठ वाले को बड़ी चिंता है, और झूठ निकल जाए तो फिर उसको इतना वो फिर पेंटिंग करता है। नहीं नहीं, ऐसा हम थोड़ी बोले हैं। मतलब कि मेरे कहने का अर्थ यह है, सीधा सीधा बोलो क्या अर्थ है। कहने का अर्थ क्या है, झूठ छिपा रहे हैं। ऐसे लोगों के जीवन बड़े नारकीय होते हैं। इसीलिए राधा रसुधानिधि में कहा गया, अनंग विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमोवत विभूमि कैवल्यतः परेश भजगुन मदा यदि सुखादय चिंततः परम तुम राधिका पदरसी मनोच्चतु। अरे बंद करो ये सब संसार की बेकार बातें, प्रोडिजम की। तो इन सब चीजों से जितने मुक्त हो जाएंगे आप। रिश्तेदार लोग कहें, कहा भैया अपने बेटवा का शादी में तो सुने हैं कि 5 स्टार होटल में करते हैं। तो कहा कि तो गलत सुने हैं, हम तो आश्रम में जाते हैं, चुपचाप गुरुजी के समन्वय में जाके ब्याह करके और लाडली प्रसादम में खा के आवत हैं। तो वही बात आवा, अरे विवाह है मंदिर में, यज्ञ स्थान पर महापुरुषों के बीच होना चाहिए, जो सचमुच हमारे बालक और बालिका को आशीर्वाद दे पाए। क्या इन लंपटों को, शराबियों को, कबाबियों को, जो आकर के ढक्कनबाज लोग, उनके बीच में अपने बेटे और अपनी बेटी का जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो। इनके परमाणु घूमते हुए इन नशेड़ियों के, उसके बीच में अगर कोई यज्ञ हो, उसके बीच में तुम्हारी बिटिया जाए, उसके बीच में तुम्हारे बेटे के घर में कोई बहू आए, वो कैसे सफल हो सकता है। तो दिव्यादि दिव्य भाव से महाराज अभिजीत मुहूर्त में दिन में एकदम 12 बजे सब सुंदर है किसी आश्रम में, मंदिर में अपने 2, 4, 10 रिश्तेदार या जिनको आने का शौक है आओ। मंदिर में करोगे एक नहीं आएंगे, और एक लडुआ पकड़ा दो, महाराज क्या दीजिए, प्रसाद दीजिए, प्रणाम कीजिए, प्रणाम कर खाइए, हमारी बेटा का हमारी बहू दोनों आ रही हैं, तुम आशीर्वाद दो, देना है तो, नहीं देना है तो श्राप दो। जब तुम्हारे आशीर्वाद में दम नहीं है तो श्राप भी क्या लगेगा। जिस आदमी के आशीर्वाद में दम नहीं है वो श्राप क्या देगा। तो जितना आप ओरिजिनल होते जाएंगे उतने आप धार्मिक होते जाएंगे। और मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया, जितने फ्रॉड और पाखंडी होते जाओगे उतने धार्मिक कहलाओगे। मामला ये हो गया, लेकिन मामला बिल्कुल उल्टा है, एकदम सीधा सरल सच्चा, जो है वो है, और इस पथ पर मैं चल रहा हूं, धैर्य से हूं, तुम्हारा आनंद करोड़ों गुना बढ़ जाएगा। मत चिंता करो इन 2 कौड़ी के लोगों का, जिनके लिए तुम कर्ज ले रहे हो, जिनके डर से तुम भागे चल रहे हो, जिनको दिखाने के लिए तुम क्या क्या कर रहे हो, कुछ खबर नहीं। मुझे लगता है अगर ये तुम मानोगे तो आनंद तुम्हें ही मिलेगा, और अपने आनंद का खोज करने का सबका अधिकार है। पर जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, ये जुर्म की लंबी गहरी खाई वाली राह है। इस पर कभी भी जीवन में मिल सकता है धन, मिल सकता है पद, हो सकती है प्रतिष्ठा, मिल सकती है जय जयकार, पर आई एम डैम श्योर तुम ब्लिसफुल नहीं हो सकते, तुम भीतर से आनंदित नहीं हो सकते। इससे बढ़िया तो सुदामा की तरह मौज में रहे महाराज। जरूरी है कि सुदामा ही रहे, कई चक्रवर्ती राजा भी ऐसे रहे हैं। वो यहां इस कक्ष का नाम क्या था महाराज, मैं भूल गया। अम्बरीश, राजा अम्बरीश, वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे, फिर भी महाराज नंगे पांव एकादशी का व्रत गुरुजी और ठाकुर जी की सेवा के लिए खुद घड़े लेकर के जाते थे नदी से जल लाने के लिए। बोले राजा साहेब आप स्वयं जा रहे हैं, आपके इतने नौकर चाकर। हमारे गुरुदेव सदा कहा करते थे, सावधान, नौकर चाकर या अन्य किसी व्यक्तियों के द्वारा अपने ठाकुर और अपने गुरु की सेवा मत कराना, निज हाथों से करना। समझ आ रहा है? सावधान, अपने हाथों से करना, कितना ही बन पड़े पर हाथों से सेवा करना।
क्योंकि झुकना तुम्हें है। अहम की विलीनता जितनी होगी उतना वहम मिटेगा, उतना सौंदर्य तुम्हारे जीवन में आएगा। तुम तो गुरु सेवा में भी हो। रावण की तरह, जो मैं बोलता हूं, जाके कैलाश उठा देता था। रावण जब जाता था ना शिव जी को प्रणाम करने कैलाश में, तो पार्वती जी पूछती क्या बात है, बड़ी हंगामा हो रहा है, कैलाश चल रहा है। बोला रावण आया है प्रणाम करने। बोला हिल क्यों रहा है? बोला उसने उखाड़ लिया है कैलाश और ऐसे माथे में लगा रहा है। बोला झुक नहीं? बोला पुष्पा है, झुक नहीं सकता साला। पिक्चर देखो ना पुष्पा एक, उसमें बोलता है झुक नहीं सकता। ये पुष्पा तो अब आया, रावण पहला था। रावण झुकता नहीं था शिव जी के सामने। बोला गुरु जी, बोला हाँ आ गए हैं महादेव। बोला हाँ ठीक है, थोड़ा प्रणाम करेंगे तो कर लो बेटा। सोई ऐसे कैलाश उठाता है, ऐसे कर ऊपर डग 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 डग। गणेश जी पापा। बोला नहीं क्या बेटा, चेला आया है महाराज, रावण जैसा चेला आया है। ये रावणों को चेला बनाने से कोई फायदा नहीं है महाराज। बिना चेला के रह जाओ, खुद ही चेला बन जाओ किसी के सच्चे गुरु के, वो ज्यादा अच्छा है। ये रावण को चेला मत बनाओ, अहंकारियों को चेला मत बनाओ। ज्यादा जिनको पैसे का जोर हो, बोले गुरु जी दूर रहे। जिनको ज्यादा पद का बोले दूर रहे। जिस चीज का अहम हो दूर रहे, क्योंकि तुम झुक गए तो वो शिष्य कभी, जो आपके आश्रित होकर आया है, आपको गुरु कह रहा है, आपको अपना श्रेष्ठ कह रहा है, गार्जियन कह रहा है, वो कभी नहीं सुधर सकता अगर तुम झुक गए उसके प्रभाव के सामने। तो रावण आकर ऐसे प्रणाम करता था, ऐसे प्रणाम। शिव जी कहते थे हो गया, धीरे से रख दे भाई, प्रणाम प्रणाम करने परिणाम बड़ा खराब हो जाएगा। कई बार विवाह शादी में जाते हैं, मतलब पुराने जमाने में विवाह शादी में जाते थे, और महाराज वो विवाह हो जाए, वो एक से एक लोग हैं, सब गांव वाले लोग हैं, मुरेठा बांध के अपने गांव का राइफल लेकर दन दन एक आदमी, पंडित जी प्रणाम हम करे, भाई परिणाम खराब हो जाएगा, तो इसको ऊपर कर राइफल के नो प्रणाम हम कहीं छूट गया तो परिणाम ही खराब हो जाएगा, ऊपर रख महाराज। इसलिए जीवन में ये सीखिए, सहजता में बड़ा आनंद है। सारे साधना का फल एक ही है, सहज हो जाओ, मस्ती में हो जाओ। कितने लोग हंस रहे हैं, एक आदमी कह रहे हैं पूरा पिक्चर उक्चर सब जानते हैं। सहजता है महाराज। पीछे एक बार मुड़ के देखो तो, पीछे मुड़ो सब लोग, वो क्या है? सिनेमा का पर्दा है वो। हाँ, और यहां पर वो रात्रि में ये चलती है प्रोजेक्टर, जब इच्छा होती है फिल्म देख लेते हैं, डॉल्बी डिजिटल सब है। नहीं, क्या फर्क है बताओ? हमने बिल्कुल ही धर्म को अलग बना दिया है। ये लग गया है पीछे से, कैसा लग रहा है कुछ चक्र जैसा गोला और एलईडी लाइट, और मैं ऐसे करके बैठूं, तुम लोग पर पड़ता रहे ओ। आज तो गजब हो गया। और तुम्हें सत्य से परिचित करा दिया तो तुम्हारे चोंचले उड़ गए। कितने आदमी के मुंह हो गए, भगवान आए थे कितना, क्या सोच के क्या मिला, क्या से क्या हो गया, बेवफा तेरे प्यार में। पर ये असलियत है, मौज रखी, सहजता रखी, सरलता रखी, और जैसे हैं वैसे रहिए। वो भगवान और गुरु स्वीकार कर लेंगे। छुपा के आओगे स्वीकार नहीं करेंगे, ढक के आओगे स्वीकार नहीं करेंगे, पर जैसे हो। महाराज जी ये हमारे भीतर में है, कामना बहुत परेशान करती है, वासना बहुत परेशान करती है, रुपया का बड़ा खुल के बोलो ना, ऐसे करें। महाराज जी हम तो आपका निस्वार्थ आए हुए, आइए आइए निस्वार्थी लाल बैठिए। जिसको देखो वही कहता है निस्वार्थ। अगर काउंटिंग कराई जाए और मनुष्य जैसे अपने आप को निस्वार्थ कहता है, तो हमको लगता है दुनिया में निस्वार्थों की संख्या 99% हो जाएगी। और ये पक्के स्वार्थी लोग, फ्रॉड लोग, सब पक्के, और इनको लोग निस्वार्थ कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की एकादशी आपको सहज जीवन देगी, सरल जीवन देगी,
आनंदित जीवन देगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बन रहे सनातन विश्वविद्यालय जो ऐसे ही संस्कारों को लाने जा रही है। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का समन्वय एक ऐसा विश्वविद्यालय बनने जा रहा है जहां पर ऐसी सहजता के साथ हंसते हंसते पाठ पढ़ा दिए जाएंगे। सीरियस होने की जरूरत नहीं है, नंबर कम आया हम आत्महत्या कर लेंगे, कुछ नहीं है। सब हमें ज्ञानवंत होना है। सब पढ़ाई, सब कमाई, सबका एक ही उपाय है, हम आनंदित जीवन जी सके। उसी के लिए तो कमाई है, उसी के लिए तो पढ़ाई है, उसी के लिए तो दवाई है, उसी के लिए रुलाई है, उसी के लिए हंसाई है। तो सनातन विश्वविद्यालय जहां प्राचीन हमारे ऋषियों का ज्ञान, वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान, संपूर्ण विज्ञान, दोनों का फ्यूजन एजुकेशनल सिस्टम, ऐसे मिक्सचर विद्या का जहां अध्ययन कराया जाएगा। देश का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सनातन विश्वविद्यालय, हजारों एकड़ भूमि में बनने वाला, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड को भी हजारों माइल पीछे छोड़ने वाला। चाहे आधुनिक विज्ञान का मामला हो, और संस्कार तो खैर वहां कहां रहेंगे, संस्कार तो हमारे ही पास है। इन दोनों के संगम से जो पढ़ाई होगी, वहां से पढ़कर निकला विद्यार्थी कैसा होगा? आनंदित होगा, मस्त होगा, प्रसन्न होगा, नाचता होगा, मुस्कुराता होगा, आह्लादित। और शिक्षा का मतलब भी यही था। तो ये एक प्रयास है कि इस पृथ्वी पर ऐसी कोई चीज उतारी जाए, और हम काफी आगे बढ़ गए हैं। आपका सहयोग यही है, आप भी जन जन में जागृत करते रहें लोगों को। बस अब बन रहा है सनातन विश्वविद्यालय, अब आनंद आएगा। अब हमें अपनी प्राचीन विद्या को वापस लाना है। क्यों लाना है? क्योंकि हमें आनंद मिलेगा इसके लिए। प्राचीन से प्यार नहीं हमको, प्राचीनता हमको प्यार दे रही है, आनंद दे रहा है हमको। वो पुराने जो गाय के गोबर है ना, वो जो खाद है, वो हमको स्वास्थ्य दे रहा था, उससे जब अनाज पैदा हो रहा था। हमको उस प्राचीनता से कोई प्यार, स्वास्थ्य से प्रेम है हमको, हम स्वस्थ रहे। नहीं नहीं महाराज जी, थोड़ा मॉडर्न है ये वाला खाद, जहर है बे, बढ़ जाएगा खा के, काय को खा रहा है मॉडर्न लेके, पैकेट के बंद चीज। पर यहां सब भारतीयों की एक ही दुर्दशा रही कि विदेशों से लौट के आएगा तभी हम उसकी मान्यता देंगे। लंदन रिटर्न हो जाएगा। अमेजोन पे नीम का दातुन देख रहे हैं कि नहीं? हैं? कितने का है? $3। $1 का दाम है 280 रुपया। बताओ, गांव में इतना बड़ा बड़ा दातुन लेके मस्त एकदम करते हुए आराम से आ रहे, 270 रुपए में नीम का दातुन खरीदने की शायद। अब कह रहे हैं बहुत हेल्दी है। अब गांव में हम ऐसे ही तोड़ के करते थे, कैसा गंवार आदमी है, बारे जेंटलमैन, 270 में ले लिए तो तुम जेंटलमैन हो गए, और हम ऐसे ही कर गए तो हम गंवार हो गए। ऐसे हीन मान्यता का बोध डाला है विदेशियों ने हमारे भीतर। विदेशी संस्कृति, कुसंस्कृति ने पहले भारतीयों को हीनता के बोध से भर दिया कि तुम छोटे हो, तुम अज्ञानी हो, तुम जादूगर हो, सपेरे लोग, बेकार लोग, धोती कुर्ता वाले, कुछ नहीं जानते तुम लोग। हीनता में भर दिया हमें, क्योंकि कोई भी डर या कोई भी व्यापार पहले तुम्हारे भीतर अभाव पैदा करके ही किया जा सकता है। तुम्हारे गुरुकुलम को बंद किए गए, बेकार का पढ़ाई बताया गया, और ये 3rd क्लास के कॉन्वेंट संस्कृति ला करके तुम्हारी बैंड बजा दी गई। अब न इधर के रह गए हैं, न उधर के। देसी मुर्गी बिलायती बोल हो गई है। तो पुनः उसी संस्कार, उसी संस्कृति के जागरण हेतु हम पुनः एकजुट होकर प्रयत्न कर रहे हैं। वो सारी चीजें जो ऋषियों ने वैज्ञानिक की तरह प्रयोग कर करके हमें दिया था, आज का विज्ञान हमें ये दे रहा है। शरीर कैसे ठीक होगा, ये अंग कैसे ठीक होगा, ये वस्तु कैसे ठीक होगी, मसाला कैसे पिसा जाएगा, 2 मिनट में वहां कैसे पहुंचेंगे, एरोप्लेन कैसे बनाए जाएंगे। हमारे वैज्ञानिक और ऋषियों ने भी हमें सिखाया था मन कैसे अच्छा रहेगा। सब है पर मन ही ठीक नहीं है। बताओ क्या कहते हैं? बोले आज इतना भोजन बनाए बढ़िया बढ़िया, बोला आज मन बड़ा मचल रहा है,
मन ठीक नहीं है तो किसी वस्तु का कोई मूल्य नहीं है। तो हमारे उन ऋषियों ने हमें क्या दिया कि मन कैसे ठीक हो, बुद्धि कैसे ठीक हो। केवल इतना ही नहीं दिया, बाकी ये विज्ञान क्या मैं सिद्ध करना नहीं चाहता, ये मेटाफिजिक्स और ये फलाना और ढिमाका और न्यूरो, ये क्या मतलब है सबसे। तुम अभी वाले बनाए, न्यूटन ने बनाया कि कोई और किया, आपको क्या मतलब है, होने दो। ज्यादातर सनातनी इसी को सिद्ध करने में लगे, ये सब पहले से सब हो गया है, आपको पता नहीं है, पहले से सब हो गया है। ये कहने से क्या हो जाएगा। हमारा मौलिक चीज है, सुदामा भी हो धन के मामले में तब भी मस्ती सम्राटों की हो। ये विद्या के हम मालिक हैं, ये हमारी सनातन संस्कृति है। केवल इसको प्रयोग साबित करने से नहीं होगा कि ये हम जीरो हमने बनाया और एरोप्लेन हमने बनाया और फलाना लड़ते रहिए सब बना करके। यद्यपि सही है, क्योंकि जर्मनी के जो 14 विश्वविद्यालयों में आज संस्कृत की पढ़ाई इसीलिए हो रही है। हमारे यहां संस्कृत मिट रहा है और जर्मनी वाले अब भेजेंगे हम लोग अपने बच्चों को 50 लाख का डोनेशन देके बेटा को जर्मनी भेजे हैं। काहे के लिए? तीता अंति सीता था आमी आवा आमा पढ़ने के लिए। तो तुम्हारे देश ही में तो नहीं पढ़, तब नहीं पढ़ाए, तब तो बोल दिए बेकार है, अब जर्मनी पढ़ाओगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। हालांकि संभावना बहुत कम है, क्योंकि सुनने में जब इतनी परेशानी है तो अपनाइएगा कैसे। परंतु अगर सुन के अपना गए तो मौज में जरूर आ जाइएगा। नमः पार्वती पतये हर हर